हेलो भाइयों, मैं वरुण शर्मा, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हमारे पास है इंडिया की मोस्ट सेलिंग टाटा नेक्सॉन और इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन का प्योर। ये पड़ता है आपको एक्स शोरूम 9,80,000 का। ये सबसे इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसके नीचे इसका बेस वेरिएंट आता है जो आपका स्मार्ट नाम से आता है, बट उसके अंदर ऐसे कुछ फीचर्स नहीं मिलते। बट इसके अंदर आपको जो ज़रूरत के सारे फीचर्स मिलते हैं और बाहर से काम कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक अलॉय नहीं मिलते, उसके अलावा कंपनी हर चीज़ प्रोवाइड करती है। गाड़ी की डिटेल में बात करूं तो पहले इसकी की बात करूं तो इसके अंदर आपको दो की मिलती है, एक सेंटर लॉकिंग वाली और एक आपको मिलती है सिंपल बिना सेंटर लॉकिंग वाली। सेंटर लॉकिंग वाली की के अंदर यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक और यहाँ से आपका हेडलाइट आप ऑन कर सकते हो। इसे दबा के रखोगे तो इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। आप देख सकते हो DRL ऑन हो चुके हैं। और अगर इसके अंदर एक और चीज़ है, अगर आप इसे दबा के रखोगे तो पीछे चल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ना बूट एक्सेस करने के लिए कंपनी ने कोई भी आप कुछ यहाँ मैग्नेटिक बटन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं रखा। पर अगर आप इसके ये बटन दबा के रखोगे तो आप ध्यान से देखना, गाड़ी बीप होती है और इसका बूट अनलॉक हो जाता है। वैसे टाटा वालों को नहीं आदतों को पता, बट ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। मींस आप की से ही अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे पीछे देखो, बूट में भी ना कंपनी ने LED लाइट्स प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर आपको मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस। कोई भी आपने कंपनी ने पार्सल ट्रे वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रखी, बट इसका बूट काफ़ी आपको बड़ा मिलता है और काफ़ी एक्सेसिबल मिलता है। यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह मिलती है। नीचे जब बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टेपनी मिलती है और जो स्टेपनी की सारी एक्सेसरीज है वो उसके अंदर रखी मिलती है। और टायर आपको यहाँ पे भी एक स्टील रिम मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको हुक्स प्रोवाइड कर रखे हैं कंपनी ने और उसके ऊपर लिख रखा है कि 3 kg से ऊपर सामान नहीं टांगना है इसके ऊपर। मीन्स काफ़ी यूजफुल फीचर है। कभी डिक्की में अगर झंगा ना हो टांग नहीं तो कुछ सामान आप टांग भी सकते हो। और यहाँ पे एक आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट कि अगर आपको अपनी जो टायर्स है उनके अंदर हवा वगैरह भरनी हो तो यहाँ पे अपना पंप लगाओ और निकाल लो। पीछे की तरफ बात करूँ तो कंपनी ने इसके अंदर आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। रियर कैमरे की बात करूँ तो कोई भी आपको रियर कैमरा वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रखा, बस आपको पार्किंग सेंसर ही है जिसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको बीप करके बताते रहते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी दूर है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको प्यारी सी मिलती है नेक्सॉन की बैचिंग और इसकी जो पीछे वाली टेल लाइट्स है कंपनी ने आपको LED सेटअप मिलता है और इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है। इस जैसे सेकंड बेस वेरिएंट है तो कोई भी कंपनी ने वाइपर और डिफोगर वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रखा। पर ऊपर आप देख सकते हो पियानो ब्रेक के अंदर शार्प पिन एंटीना मिलता है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक मैट के अंदर स्पॉइलर भी मिलता है और कंप्लीट यहाँ पे आपको रूफ रेस्ट मिलती है जो ग्रे कलर में मिलती है। बाकी इसके ड्राइवर साइड व्यू के बारे में बात करूँ तो गाड़ी का ड्राइवर साइड व्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टर्न इंडिकेटर इसके ORM में मिलते हैं और ORM पियानो ब्लैक के अंदर मिलते हैं और टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पे आपको मिलता है इसके। और ये आपकी बात करूँ तो अंदर से इलेक्ट्रिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल है, यहाँ पे आपको फीचर मिलता है। इसके टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको स्टील रिम मिलता है और इसकी डायमेंशन में बताऊँ तो 195 60 R16 इंच के आपको स्टील रिम मिलते हैं और ये स्टील रिम मिलता है। मैं सेकंड बेस वेरिएंट है, बस यहाँ पे देख के लगता है कि सेकंड बेस वेरिएंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई अलॉय वगैरह कुछ नहीं मिल रखा। अगर मैं चाहूँ तो कंपनी को ना यहाँ पे व्हील कैप प्रोवाइड करने चाहिए इस वेरिएंट में, वो जो व्हील कैप वाले अलॉय व्हील आते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको देखो पंच के अंदर लगे हुए हैं वाले, अगर कंपनी ऐसे व्हील का प्रोवाइड कर देना तो ये बिल्कुल ही लगे ना कि सेकंड बेस वेरिएंट है। यहाँ पे कंपनी आपको फेंडर ब्लैक मैट के अंदर मिलता है। फ्रंट ब्रेक आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलती है। रियर ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ पे वो आपको डम ब्रेक मिलती है। बाकी इसके ड्राइवर डोर्स के हैंडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ सेकंड बेस वेरिएंट है क्योंकि ये आपको ब्लैक मैट के अंदर मिलते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग नहीं मिलती और 2 मिनट्स के अंदर यहाँ पे आपको कंप्लीट पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है, बट यहाँ पे भी वो ब्लैक मैट के अंदर मिलती है आपको। अब गाड़ी की फ्रंट की बात करूँ तो कंप्लीट आपको गाड़ी का फ्रंट लुक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप मॉडल्स की तरह यहाँ कनेक्टेड DRLs नहीं मिलती, यहाँ पे बस सिंपल आपको ये DRLs मिलती है और इसके अंदर हाई बीम लो बीम कंप्लीट आपको LED सेटअप मिलता है। कोई भी फॉग लैंप वगैरह प्रोवाइड नहीं रखी है कंपनी ने और फ्रंट में भी कोई पार्किंग सेंसर वगैरह कुछ नहीं है। पर अगर इसे देखने में लगता नहीं कि यहाँ पे बेस वेरिएंट है क्योंकि सब कुछ आपको कंप्लीट LED सेटअप प्रोवाइड कर रखा है कंपनी ने। फॉग लैंप प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, हेलोजन क्या करते। अगर आपको उसकी नेसेसरी है तो आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर। इसके ड्राइवर साइड डोर की बात करूँ तो आप देख सकते हो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। अब इसके बेस वेरिएंट की बात करेंगे इसके बाद में। सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर देखो कंपनी ने अंदर ड्यूल टोन प्रोवाइड कर रखा है और ड्यूल पे आपको डिजाइन मिलता है क्रीम कलर के साथ साथ में थोड़ा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रखी है सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कंप्लीट पियानो ब्लैक की फिनिशिंग हो रखी है और इंटीरियर में भी आपको कहीं पे पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलेगी, यानी कि कहीं पे दे रखी है। मीन सेकंड बेस वेरिएंट है, बट ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई बंदा लेगा ना कि बिल्कुल मैं बेस में हूँ, थोड़ा से पता लग जाए कहीं पे मतलब कंपनी ने कटिंग कर रखी है, बट ये है कि फीलिंग नहीं आएगी बेस वेरिएंट वाली। बाकी इसके यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORM मिलते हैं आपको और यहाँ पे आपको लीवर मिलता है, चारों की तरफ पावर विंडो मिलती है, ड्राइवर साइड ऑटो अप मिलती है। तो अब ड्राइवर साइड सीट की बात करूँ तो कोई भी लेदर सीट वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करता, ना कोई हाइट एडजस्टेबल का फीचर है। पहले काफ़ी अच्छी हाइट में बैठते हैं ड्राइवर्स के अंदर। कंप्लीट इसके अंदर फैब्रिक सीटें हैं। कि इंजन फैशन की बात करूँ तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं, आपको नॉइस भी सुना देंगे इंजन फैशन की। और यहाँ पे आपको बोनट खोलने का मिलता है, जिसे आप खोल लोगे इसका बोनट खुल जाएगा। अब इसके इंजन फैशन की बात करूँ तो आपको पता है ऑब्वियसली बात इसका बोनट काफ़ी हैवी मिलता है और यहाँ पे आप जैसे कंप्लीट आपको इंसुलेशन का प्रोवाइड कर रखा है जिससे इंटीरियर में इसकी नॉइज़ ना जाए। ये इसका आपको 3 सिलेंडर में मिलता है 1.2 लीटर का, जो आपकी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 118 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 Nm की। अब इसकी थोड़ी सी आपको इसकी इंजन नॉइज़ सुनाते हैं। मेरे टाटा है, इनके आपको पता है पहले इंजन बहुत बदनाम थे। अब देखो
इंजन ऑयल पहले से कम है, इनकी गाड़ी का ये बढ़िया है कि आपको एवरेज काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। आपको पता है एवरेज अच्छा चाहिए, आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। जिनको भगाने भगूने के लिए गाड़ी चाहिए मेनली, उनके लिए तो इतनी नहीं है, उनके लिए आपको ऊपर पर वेरिएंट जाना पड़ेगा और ऊँची ऊँची गाड़ियाँ भगाने के लिए। बट टाटा वालों को मानना है सेफ्टी प्रोवाइड करो और आपको काफ़ी अच्छी इकोनॉमी प्रोवाइड करो, उसके साथ फीचर प्रोवाइड करो। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और बात करते हैं गाड़ी की इंटरफेस के बारे में। इसका डैशबोर्ड ऐसा दिखता है देखने में, मीन्स आप इसे बताओ, देखने से आपको लगता है कोई सेकंड बेस वेरिएंट वाला है, क्योंकि कहीं पे भी आपको ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है। ये कंप्लीट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड कर रखा है। स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग आपको सिंपल मिलता है, पर उसके लेफ्ट साइड में आपको मिलता है इंफोटेनमेंट कंट्रोल और राइट हैंड साइड में आपको मिलता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे इसका आप देखो सेकंड बेस वेरिएंट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी इंफोटेनमेंट पे कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते। कंट्रोल वगैरह सब मिलते हैं, बट ये है कि क्रूज नहीं है, तो कंपनी ने इसके MID कंट्रोल्स दे रखे हैं। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो उसके जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपको उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और बैटरी के बारे में पता रखता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आपको उसका RPM मिलता है। इसका मैं RPM बढ़ाऊँ तो डिजिटली बढ़ता है, आपको दिखता है। बीच में आपको MID प्लेस कर रखी है, जिसके अंदर डिजिटल के अंदर आपका स्पीडोमीटर चलता है, और यहाँ से अपने MID के अंदर चेंजेस भी देख सकते हो जो आपको ट्रिप वगैरह सेट करनी हो। और कंपनी ने 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर रखे हैं। यहाँ पे जिसको पिलर पे बैजिंग है, पीछे तक के 6 एयरबैग्स है। एक तो टाटा सेफ कार प्रोवाइड कर रही है, ऊपर से फीचर प्रोवाइड कर रही है, तो क्यों नहीं बिकेगी। इनकी मोस्ट सेलिंग कार में से एक है। स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको ये टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक तो नहीं मिलती, बट ये ठीक है, टिल्ट भी प्रोवाइड कर रखी है कंपनी ने। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर्स कंट्रोल मिलता है, राइट साइड में आपकी बात करूं तो यहाँ से आपको हेडलाइट्स कंट्रोल मिलता है। आप इसकी हेडलाइट बंद कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा फूकती है इसके अंदर बैटरी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ, मीन्स इसके साथ साथ ना यहाँ पे कंपनी ने एक और फिनिशिंग प्रोवाइड कर रखी है, और ये 3D के अंदर है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके अंदर कंपनी ने इंफोटेनमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड कर रखा है हरमन का। मैं सेकंड बेस वेरिएंट है, बट कंपनी ने इस मामले में कोई भी कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं कर रखी। अब इसे म्यूट कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो का फीचर भी मिलता है आपको। मीन्स ये है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली या किसी की अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे बाहर से काम ही नहीं कराना और उसे नेसेसरी वाली चीज़ें चाहिए, जैसे उसे ये इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए जिसके अंदर उसको साइड नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, कहीं बाहर से लगवाने की भी जरूरत नहीं है। म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके सेंटर कंसोल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो सेकंड बेस वेरिएंट है, और यहाँ पे कितनी प्रीमियम फिनिशिंग मिलती है। कोई भी बटन नहीं है, कंप्लीट आपको टच पैनल मिलता है। यहाँ से आप अपने AC ऑन ऑफ कर सकते हो आराम से, और यहाँ पे आपको मैक्स AC का फीचर मिलता है कि अगर आप बाहर से आए हो ना और आपको एकदम से बिल्कुल गाड़ी चिल चाहिए, तो आपकी गाड़ी एक थोड़ा टाइम रहेगी और बिल्कुल आपको मैक्स कर देगी और बिल्कुल कूल कर देगी गाड़ी को। अब इसे बंद कर देते हैं वरना नॉइज़ काफ़ी आएगी। सिंपल AC ऑन कर देते हैं, काफ़ी गर्मी है। बाकी ये लेके ना जो सेंटर कंसोल है, लगता नहीं कि बेस वेरिएंट है। यहाँ पे भी कंपनी ने आपको पियानो सिमुलेशन फिनिशिंग प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट्स। और आप इनके मोड जब चेंज भी करते हो ना, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। MID के अंदर आपको इकोनॉमिक की बैजिंग मिलती है, और काफ़ी पोलाइट वे में इनकी आपका जो इनका असिस्टेंट है वो बोलता है, और मतलब लगता है कि हाँ भाई कोई प्रीमियम सी गाड़ी में बैठे हैं। और ये आपकी बात को मिला आपको लेदर मिलता है इसका गेयर नॉब, बस गेयर नॉब के अंदर कंपनी आपको मैट की फिनिशिंग मिलती है। और इसकी रिवर्स की बात करूँ तो रिवर्स में आपको कोई भी कैमरा तो प्रोवाइड नहीं कर रखा कंपनी ने, वैसे सेंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। अब जितने आप गाड़ी पीछे करते रहोगे ना, तो यहाँ पे जगह फील होती चली जाएगी। मीन्स ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कैमरा वगैरह लगवाना है वो भी आप एक्सेसरीज से लगवा सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है, बट कंपनी ने ये तो सेंसर तो प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। इसके IVM की बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी। वैसे आपको बिल्कुल प्लेन मिलता है, कोई भी आपको यहाँ पे डे नाइट चेंज करने का नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे आपको हाथ से चेंज करना पड़ेगा, कोई भी आपको मैनुअल भी नहीं है, ऑटोमेटिक छोड़ो मैनुअल भी नहीं है। ये थोड़ा सा मुझे लगा कंपनी ने ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर ली। इसके सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टिकट रोलर मिलता है। को-पैसेंजर सनवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंपनी ने 90 मिनट प्रोवाइड कर रखा है। इंटीरियर लाइट्स के अंदर आपको हेलोजन के अंदर मिलती है, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करा रखी कंपनी ने। तो इसके फेमस ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे अलग से आपको एक बटन मिलता है, बस जिसे दबाओगे तो आपका इतना डीप ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसके यहाँ पे आपको टाइगर की बैजिंग मिलती है, और ये काफ़ी आपको डीप मिलता है। ये देख सकते हो आप, इस काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पे टाटा ना बहुत प्रैक्टिकल प्रोवाइड करती है। 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे आपको पेन होल्डर मिलता है, यहाँ पे कोई आपको पेपर्स वगैरह रखने वो मिलता है। मीन्स इसके लिए तो कंपनी बहुत अच्छे जानी जाती है, इनके ग्लव बॉक्स बहुत फेमस है। बाकी ये कंपनी इसका इंटीरियर था, इस इंटीरियर बैठ के ना किसी बंदे को ऐसा तो लगेगा नहीं कि भाई उन्होंने पैसे वेस्ट करे हैं या वो बिल्कुल बेस वेरिएंट के अंदर बैठा हो। अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि टॉप मॉडल ले, पर उसे ऐसे फीचर्स चाहिए कि उसे बाहर से कुछ ना लगवाना पड़े, या उसे ये नहीं लगना चाहिए कि कंपनी ने ये फीचर नहीं दिया वो फीचर नहीं दिया। उसके लिए काफी बेस्ट मॉडल लगता है, क्योंकि कंपनी ने सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड कर रखी है ना कि बंदा उपकता नहीं उस चीज से कि यार मैं इससे थोड़े पैसे ज्यादा दे लेता तो मुझे वो मॉडल मिलता। किसी को टॉप मॉडल चाहिए भी नहीं होता, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं होता, बट उन्हें यूजफुल फीचर्स ही होते हैं। उनके लिए काफी बेस्ट मॉडल है। अंडर 10 लाख ऑन रोड आपको कुछ 10 से ऊपर चल जाएगा, बट एक्स-शोरूम की बात कर रहा हूँ वो आपको 980 का मिलता है। उसमें तक मुझे काफी वैल्यू फॉर मनी लगा। अब मेरी हाइट 5.8 है, मैंने फ्रंट सीट में हाइट को एडजस्ट कर लिया। अब उसकी सेकंड रो में चलता हूँ और वहाँ आपको बताते हैं क्या क्या फीचर क्या क्या स्पेस मिलता है आपको। उसकी सेकंड डोर में चलते हैं। सेकंड डोर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको मैट के अंदर ही मिलता है लॉक अनलॉक करने का। सेकंड डोर भी आपको सेम ट्रिम के अंदर मिलता है, क्रीम और ब्लैक। यहाँ पे कंपनी को पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पे टूटर मिलता है, यहाँ पे आपको मिलती है पावर विंडो। अब इसकी सेकंड रो में बैठते हैं।
अब ये देखो मिस, नैग रूम भी काफ़ी अच्छा है मेरे को मिलता है और अंदर 250 वोट भी मिलता है। अब हेडरूम की बात करूँ तो आप देख सकते हो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। मैंने बताया था मेरी रेट 5.8 है, तो बिल्कुल ही मेरा स्पेस मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। और सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एसी वैन भी प्रोवाइड कर रखे हैं कंपनी ने। मीन्स कॉस्ट कटिंग इस मामले में नहीं है कि फीचर्स ही नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं दी कंपनी ने, क्योंकि भाई कंपनी इतना सस्ता वेरिएंट निकाल दिया, कुछ कॉस्ट कटिंग तो ऑब्वियसली करेगी, बट यूजफुल फीचर सारे दे रखे हैं। पीछे क्योंकि दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं आपको, और पीछे की तरह यहाँ पे दोस्तों 6 ईयर बैग से सेफ्टी पूरी मिलती है। अब मैं अपने पर्सनली दूँ तो आपके पास 9,80,000 है, तो आपको इसकी तरफ एक बार जरूर देखना चाहिए। एक तो आपको टाटा की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी जो आजकल सबसे ज़्यादा जरूरी है, दूसरा आपको यूजफुल फीचर भी सारे मिलेंगे, इसलिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। मुझे तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी। आप अपने पर्सनली कमेंट बॉक्स में रखना और लाइक कमेंट सब्सक्राइब। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी गर्मी हो रही है, आप सपोर्ट करोगे तो हमारा और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।